जीएसटी काउंसिल की बड़ी बात। आज जीएसटी काउंसिल ने 2000 से कम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी को लेकर चर्चा की। इसको लेकर कंफ्यूजन ये था कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से होने वाले पहले 2000 से कम के ट्रांजैक्शन पर पेमेंट गेटवे को जीएसटी देने से छूट मिलेगी या फिर नहीं। आज इसी मुद्दे पर सफाई जारी करने का प्रस्ताव था और सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह बात साफ हुई कि आज वाले फैसले के तहत पेमेंट गेटवे को भी शामिल किया गया, यानी कि 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्यूआर कोड से होते हैं। उस पर जो एग्रीगेटर फीस लगती है उस पर भी 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई सारे सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाई। समझा जा रहा है कि उन आपत्तियों के बाद फिलहाल ये तय किया गया कि इस मामले पर फिटमेंट कमेटी विचार करेगी। इस पूरे मामले में फिटमेंट कमेटी की राय है कि पेमेंट एग्रीगेटर से इस कमाई पर 18% जीएसटी लिया गया। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में इस पर प्रस्ताव रखा जाएगा। इस काउंसिल ने इस पर फैसला ले लिया। फिटमेंट कमेटी का मानना है कि इस तरह के जीएसटी से ग्राहकों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। सवाल उठता है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स कौन होते हैं और जिसके ट्रांजैक्शन पर गेटवे मर्चेंट फीस के तौर पर 18% जीएसटी लगता है। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट को सुविधाजनक बनाने के पैसे को संभालने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स की जरूरत होती है। ये पेमेंट एग्रीगेटर्स भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नियम कानून के तहत सीधे तौर पर काम करते हैं। एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल लेन देन को सुविधाजनक बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। ये एग्रीगेटर पेमेंट के लिए व्यापारियों को अपने प्लेटफॉर्म का इंटरफेस मुहैया कराते हैं, जिसके जरिए वो ग्राहकों से पेमेंट प्राप्त करते हैं। और अब लाडली बहना की बड़ी बात। मध्य प्रदेश में 1.29 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं।